नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोलकाता के केजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सियासत जारी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही दल एक दूसरे के विरोध में प्रदर्शन भी कर रही हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी के बंद के बाद टीएमसी ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। टीएमसी ने केंद्र सरकार से ट्रेनी डॉक्टर से रेप केस में जल्द न्याय दिलाने और रेप केस में फांसी की सजा का कानून पास कराने की मांग को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि 30 अगस्त को टीएमसी के समर्थक छात्र प्रदर्शन करेंगे, जबकि 31 अगस्त को पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ 1 सितंबर 2024 यानी रविवार को टीएमसी का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने। उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा में ऐसा कानून लाएगी जिससे रेप केस में पीड़िता को 10 दिन में न्याय मिलेगा, और अगर बिल को राजभवन ने पारित नहीं किया तो वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। इन सबसे अलग अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूसरे पत्र का भी जवाब दिया है, जिसमें बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून और अनुकरणीय सजा की मांग की गई है। अन्नपूर्णा देवी ने अपने जवाब में कहा है कि पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपके पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में मैं ये उल्लेख करना चाहती हूँ कि कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए और जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के सामने नहीं हैं। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाब में आके लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित हैं। बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSC चालू नहीं किए, जो कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो कोर्ट या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त FTSC हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि ये राज्य की ओर से FTSC चालू करने में देरी को छिपाने की दिशा में उठाया गया कदम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित आपको बता दें कि अपने दूसरे पत्र में ममता बनर्जी ने बलात्कार और हत्या के मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की थी। ये दोनों पत्र कोलकाता के केजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की CBI जांच के बीच सामने आए हैं। तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं TMC के। आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है, विपक्ष अगर हंगामा करे, सड़कों पर उतरे, तो समझ में आता है कि चलिए उनकी सरकार नहीं है, उनको उनके अंदर विरोध है, वो जो अभी कार्रवाई हुई है इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप तो सत्ता में होते हुए फिर सड़कों पर उतर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये क्या प्रदर्शन करके क्या बताना, क्या जताना चाह रहे हैं आप लोग? जी, मुझे आप एक बात बताइए, क्या सत्ता वाला सड़कों पर उतर के कोई अपने कार्रवाई करे ना सर? सत्ता वाला सड़कों पे थोड़ी ना उतरेगा, वो तो कार्रवाई कराएगा। क्यों? जनता के हित के लिए कौन काम करेगा? जनता के हित के लिए आप लोग काम करेंगे ना, आपको सत्ता में सौंपी हुई है। अब तो केंद्र सरकार के पाले में है गेंद। हम 2 बार लेटर लिख चुके हैं उस आरोपी को फांसी की सजा के लिए, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो छात्र सड़कों पे उतरे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा दे। अब ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरने की बात कर रही हैं, तो मतलब ये कि पूरी तरह से सरकार को संभालने में असमर्थ है। नेहा जी, अगर इस्तीफा देने से ही काम चल जाए तो आप एक काम करिए ना, मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता जितने हैं सब लोग पहले मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ के आप इस्तीफे करा लीजिए। तो सड़कों पे उतरने से काम हो जाएगा क्या?
नेहा जी देखिए, जो सही चीज है वो मैंने आगे नहीं, रखी सड़कों पे आपके। उतरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या, मुझे ये बता दीजिए। आप अच्छा, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, जो भाजपा के लोग आज बंगाल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या? मुझे आप बताइए। दो अरे लोगों की सर, दुकानें आप लूटना, सत्ता में लोगों को हैं, मारना। आपका फर्ज बनता है कार्रवाई करने का। विपक्ष हो हंगामा कर रहा है, वो उसका कर्तव्य है कि करेगा। विपक्ष है, उसका तो काम ही है हंगामा करने का, करेगा। लेकिन आप सत्ता में रहते हुए आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप हो हल्ला करें, आप हंगामा करें, आप सड़कों पर उतरे, आप न्याय की मांग बुलंद करें। हमारा प्रोटेस्ट उस बेटी को न्याय दिलाना है जो सीबीआई अभी तक और कोर्ट अभी तक नहीं कर रहा है, जो केंद्र में बैठी सरकार, गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट। ठीक है, राकेश जी तो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए नेहा जी, इन्हें राजनीति की रोटी सेकनी है रेपिस्ट के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं, इससे मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना घटती है तो तुरंत उसके घर पे बुलडोजर और उसको जेल भेजने का काम करती है। क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चलाया इन्होंने? बुलडोजर चला के उनका घर ध्वस्त कर देते, फिर न्याय की बात करते। सिर्फ राजनीति की रोटी सेकनी है। और इनके यहाँ केंद्र में बैठे आप उसे फांसी की सजा कब दिलवाएंगे, ये बताइए पोद्दार साहब। ये घटना है, ये मेरे और आपके घर की नहीं है, ये पूरे देश के समाज की बात है। ये आक्रोश क्यों है, इस बात को समझिए ना सुमित जी। आक्रोश इसलिए है कि जिला जो अस्पताल प्रशासन है उसका ढिलमुल रवैया था। ये आक्रोश इसलिए है कि पुलिस का ढिलमुल रवैया था, सरकार का ढिलमुल रवैया था। ये आक्रोश इसलिए, घटना होती है लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो त्वरित होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई सुमित जी, इसलिए ये गुस्सा था। अब न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो कोर्ट का काम है। कोर्ट में न्याय मिलेगा या सीबीआई जो जांच करेगी उसके आधार पर न्याय मिलेगा। ये आप दूसरे के पाले में गेंद नहीं फेंक सकते इस बात को कह के। मैं पाले की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज 16 दिन से ज्यादा हो गए सीबीआई को छानबीन करते हुए, केस की जानकारी सारी जुटाने में। 20 घंटे बाद जब आपने एफआईआर दर्ज करी तब कुछ नहीं था। मुझे आप एक बात बताइए नेहा जी, कब होगा? आप बताइए। सीबीआई राज्य सरकार तो केंद्र के साथ में है। केंद्र मांग करती है उस आरोपी को फांसी की सजा, और अगर ये लोग फांसी नहीं कराते हैं, देश में क्या बताना चाहते हो? देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? जनता को कहाँ ले जाना चाहते हो? शर्म करो यार, शर्म से डूब मरो। तुम्हारे पास पोद्दार साहब थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से सुनो। राजनीति गंदी मत करो, राजनीति मत करो, रेपिस्ट के ऊपर राजनीति गंदी मत करो। शर्म आ रही है तुम्हारी बातों से, शर्म आ रही है। मेरे सर से सर झुका जा रहा है और आप बोलते जा रहे, अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। राजनीति मत करो। देश में राजनीति करनी है तो पार्टी से राजनीति करेगी, अरे शर्म करो। अरे भाई शर्म करो, कुछ शर्म करो। कब होगी फांसी? फांसी तुम्हारी गृह मंत्री ममता बनर्जी है। अरे महाराष्ट्र में कब होगी फांसी? मणिपुर में आरोपियों की फांसी कब होगी? उत्तर प्रदेश में फांसी कब होगी? घर गिराने से नहीं होता है, घर गिराने से नहीं होता है। पोद्दार साहब, घर गिराने से नहीं होता है। आरोपी को फांसी की सजा कब होगी? सजाए मौत कब होगी? घर गिराने से कुछ नहीं होता है। एक सेकंड रुकिए। अभी आप सड़कों पे उतर रहे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं, जनता समझ रही है ना सर, इसका कोई मतलब नहीं है जो कि जिसको कार्रवाई के लिए बिठा रखा है। सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए। सवाल सुनिए। देखिए नेहा जी सुन लीजिए, आप भी एक महिला है, न्याय आप भी चाहती हैं उस बेटी को, बहन को न्याय मिले। पूरा विपक्ष ये चाहता है न्याय मिले, तो हम भी ये चाहते हैं। कहाँ चाहते हैं आप लोग? 20 घंटे बाद जब एफआईआर दर्ज होती है तो कहाँ चाहते हैं आप लोग? सीबीआई अगर ये कहती है कि घटनास्थल पर छेड़छाड़ हुई है तो कहाँ चाहते हैं आप लोग? न्याय कब मिलेगा? अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत सामने आती है तो कहाँ चाहते हैं आप लोग? आप कैसे चाहते हैं कि न्याय मिले? प्रवक्ता बताए न्याय कब मिलेगा? नहीं, प्रवक्ता बताएंगे, पहले आप बताइए ना। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जब कार्रवाई नहीं हुई, रेजिडेंट डॉक्टर ये हड़ताल पर क्यों थे, क्यों सड़कों पर उतरे? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को 2 बार लेटर लिख चुकी है। अब न्याय कब मिलेगा? नहीं, आप तो वही हालात कर रहे हैं कि जी हम तो कुछ काम करेंगे नहीं, लेकिन धरने पे जरूर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन जरूर कर लेंगे, सड़क पे उतर जाएंगे। अरे अब वो प्रदर्शन और सड़क पे विपक्ष में नहीं है आप लोग ना,
तो इसलिए अब ये प्रदर्शन करने वाला काम छोड़ दीजिए, अब आपको काम करके दिखाना होगा, और जब काम नहीं करेंगे तो सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। लेकिन राकेश जी, से पहले आप लोग भी प्रदर्शन कर चुके हैं, क्या हासिल हुआ? सड़कों पे उतरने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए नेहा जी, बड़ा दुर्भाग्य लगता है बंगाल में जो घटना घटी, और मैं कहना चाहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए और उसके बाद में माफी मांगनी चाहिए देश के साथ। एक रेपिस्ट, 48,600 रेपिस्ट है वहां पे। आज ममता जी फैक्सों की बात करते हैं और मुख्यमंत्रियों के लेटर लिखते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी में फास्ट ट्रैक कानून बनाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। और सीबीआई और ईडी की बात करते हैं, सीबीआई को धक्के मार कर बंगाल से भेजने वाला कौन? अरे ममता बनर्जी है। ईडी को भेजने वाला कौन? यही ममता बनर्जी है, धक्के मार के अपने सरकार वहां से करती। मैं मानती नहीं ईडी और सीबीआई की। आज बात करते हैं, अरे राजनीति करनी है तो विकास के मुद्दे पे हमसे राजनीति कीजिए। राजनीति करना है तो कुछ और मुद्दे पे राजनीति कीजिए। एक रेपिस्ट को बचाने के लिए, अरे मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखो ईडी आदित्यनाथ का। पहले घर उसका बुलडोजर चलता है, उसका घर ध्वस्त होता है। आपने उसका घर ध्वस्त किया, 14 घंटे तक अफवाह दर्ज नहीं होती है। मीडिया के लोग सड़क पे आते हैं, मीडिया अपनी बताते हैं, तब आपके और राज्यपाल को इन्वॉल्व होना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात, अरे सर्व करो, राजनीति करनी है। बहुत लंबी राजनीति है इस देश के अंदर, बहुत लंबी राजनीति करनी है। क्यों एक रेपिस्ट को बचाने की बात करते हैं, समाज की तोड़ने की बात करते हैं? आपका विधायक था, सरेआम मारा था एक महिला को, सरेआम उसको नंग किया था। कहाँ पे आप, कहाँ सो रहे थे आप? जब मीडिया उठाती आवाज तो कहते हैं कि आप सीबीआई और ईडी की बात करते हैं। सीबीआई और ईडी की बात क्यों नहीं माना? संदेश खाली में क्यों नहीं माना? ईडी को क्यों बाहर आपने भेजा? ठीक है, देखिए ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने। उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे कि रेप केस में पीड़िता को 10 दिन में न्याय मिलेगा, और अगर बिल को राजभवन ने पारित नहीं किया तो वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन इसलिए भी है राकेश जी, तो क्या केंद्र सरकार चाहती है कि ऐसा कानून बने कि 10 दिन में न्याय मिले? देखिए, केंद्र सरकार चाहती है, अगर ममता जी अच्छी मुख्यमंत्री हैं तो कैबिनेट की बैठक कल ही बुलाए, सत्र, विशेष सत्र बुलाना चाहिए उनको, विशेष सत्र में कल ही पारित करना चाहिए और राज्यपाल के पास पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ राजनीति की भाषा है कि राज्यपाल पास करेंगे नहीं करेंगे। पहले आप अपने कैबिनेट में तो पास करा लीजिए, अपने विधानसभा में सभी विधायकों से अनुमति तो ले लीजिए। अरे सिर्फ राजनीति है। ये जो सामने बैठे हुए है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। सत्र बुलाना चाहिए, कल ही सत्र बुलाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि विधानसभा का सत्र बुलाकर कैबिनेट में पास कराकर, राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, कह रहे कदम तो बढ़ाइए आगे। सुमित जी, आवाज मिल रही है? जी नेहा जी, आपने सुना ना राकेश जी को? नेहा जी, देखिए ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति भाजपा ही कर रही है। हमारा, अरे पौधा साहब, अरे शांत बैठो यार, पौधा साहब, कम से कम सुनो। अरे सुन तो ले नेहा जी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे नेहा जी, ठीक है, सुन लेते हैं राकेश जी, सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, इस तरीके से बोलना नहीं होता है। दूसरे, आपने बोला, हमने सुना, हम बोले तो आप सुनिए, जनता भी सुने। इस तरीके से डिबेट नहीं होती, चिल्लाने से कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहिए। नहीं जी, देखिए अब हमारा और विपक्ष की और पूरा देश यही चाहता है न्याय मिले बेटी को, बहन को, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मणिपुर की हो घटना, चाहे उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो जो आए दिन निरंतर बढ़ती चली जा रही है, इन सबको न्याय मिलने का काम हो। पर आज मुझे बताइए, अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके उन्हें ये फांसी की सजा की मांग कर रही हैं, तो गलत है क्या? न्याय नहीं मिलना चाहिए? मुझे आप बताइए। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन केंद्रीय, सुनिए ना, केंद्रीय महिला केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जो लेटर लिखा है, जवाब दिया है, उसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSC चालू नहीं किए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार आप करें न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। कैसे न्याय मिलेगा? कैसे मिलेगा बताइए ना मुझे। कोर्ट से न्याय मिलेगा? कोर्ट को छोड़िए, सरकार नया कानून ला करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट 7 दिन वाला नया कानून ला करके, फिर कानून ले आए, कानून ले, अरे कानून कैसे काम करेगा?
सुमित जी, नहीं कैसी कर बातें सकते? करते हैं आप लोग? अरे बहुत ही देखिए, बेतुकी बातें करते हैं ना। देश को गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं भाजपा की तरफ से। करने दीजिए, हमारा जो काम है हम करेंगे और न्याय दिलाने की बात करेंगे, मांग उठाते रहेंगे यहाँ से लेके संसद तक, चाहे हमें हम लोगों को लड़ाई कहीं से भी जाके लड़ाई लड़नी पड़े। हम लोग उसे फांसी की सजा करा करके मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो कोर्ट या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने के लिए संयुक्त FTSC हो सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं किया गया राज्य सरकार की तरफ से। सुमित जी, आप न्याय 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 की बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं। अरे सर, कोर्ट से न्याय मिलेगा जब आप लोग सिस्टम को ही ठीक नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट तक कैसे लोग पहुंचेंगे? नहीं, अब जो कानून है जो इस समय चल रहा है वो राज्य के पास है या CBI के पास है? आप ये बताइए ना। CBI काम कर रही है, राज्य काम कर रही है? CBI काम कर रही है। CBI ने क्या बोला मुझे बताइए, कोर्ट में क्या बोला? CBI नेहा जी, CBI का भी यही है कि हम लोग ये चाहते हैं CBI जो पूरा केस है उसे रखे सामने, और हम तो खुद ये चाहते हैं। CBI ने तो कहा ना कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, घटनास्थल पे छेड़छाड़ की गई है। CBI वो टीम होती है जो एक एक सबूत इकट्ठा कर लेती है, चाहे आप कुछ भी छुपा लीजिए, कोई चीज नहीं छुपती है। ये झूठ फैलाया जा रहा है CBI की तरफ से। हम तो अब मांग कर रहे हैं ना, आरोपी पकड़ा जा चुका है, आरोपी ने अब तक जो सबूत कर लिया उसे फांसी की सजा हो। हमारी एक ही मांग है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, फांसी की सजा हो आरोपी को। इससे अलावा हम लोगों को क्या चाहिए, इस देशवासियों को क्या चाहिए? उस बेचारी बच्ची को, उस परिवार को यही तो चाहिए, न्याय। उसे फांसी होनी चाहिए या नहीं, ये बताइए। भाजपा के लोग या मीडिया ये चाहता है अरे सर, जब 20 घंटे देरी की गई थी तब नहीं पता था कि फांसी की सजा होनी चाहिए? जब अस्पताल प्रशासन में सवाल उठ रहे थे तब नहीं पता था? जब ये जो रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे थे तब नहीं पता था आपको? नहीं पता था? कैसी बात करें, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे पता है। मुझे मत बताइए कि मैं महिला हूँ। बार बार आप इसी बात को कर रहे हैं। बात नहीं, सुनिए मेरी बात। अगर मैं भी एक महिला हूँ तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक महिला है। उनको इतना संवेदनशील होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज वो धरने की बात कर रही है, प्रदर्शन की बात कर रही है। प्रदर्शन करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी थी। नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता ने सत्ता क्यों सौंपी थी? प्रदर्शन करने के लिए सौंपी थी। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? बेतुका जवाब देते हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसी बातों का। देश की जनता देख रही है, पश्चिम बंगाल की जनता सुन रही है कि ऐसी सत्ता सौंपी है हमने ऐसी पार्टी को जो उल्टा ही घुमाकर फिर से प्रदर्शन करने पर उतारू है। 10 दिन के हम लोग कानून पारित करके मृत्युदंड का लेकर के आ रहे हैं। मत करने दीजिए भाजपा को काम, हम करेंगे। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे देश का संविधान कहता है अगर ये कानून लाना चाहते हैं मैं इनका समर्थन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं बंगाल के अंदर मैं समर्थन दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक एक कानून की बात करते हैं तो विशेष सत्र इनको बुलाना चाहिए, विशेष सत्र में कैबिनेट में बात कराना चाहिए। कैबिनेट में बात कराते ही राज्यपाल के पास जाना चाहिए। ना कैबिनेट का इन्होंने बुलाया, ना विशेष सत्र बुलाया, सिर्फ राजनीति करना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आपकी सरकार ने क्या किया? नहीं, अब तो ये सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए आप लोगों का अगला कदम अब क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? भाजपा से पूछ रहे हैं? जी राकेश जी। मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों ने फरवरी फास्ट ट्रैक कानून लाने की बात की, फांसी होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जी कहती फांसी होनी चाहिए, कानून बननी चाहिए, तो आप अपनी कैबिनेट में क्यों नहीं बुलाया? कैबिनेट बुलानी चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए इनको। इसी पर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं नया जी, और देश में और बंगाल में गुमराह कर रहे हैं। ये कहते राज्यपाल नहीं कह रहे देश में अब एक ऐसा कानून आना चाहिए 10 दिन के अंदर ही फांसी की सजा हो, 10 दिन के अंदर ही जो न्याय है वो पीड़िता को मिल जाए। ऐसे में अगर राजभवन में ये नहीं हुआ पारित तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे और वहां पे भी करेंगे। नेहा जी, मैंने कहा कि राजभवन सीधा आप नहीं जा सकते। पहले दिन को विशेष सत्र अपनी बुलाना चाहिए, बंगाल में सभी विधायकों को बुलाना चाहिए, सत्र में कानून बनाना चाहिए, कानून कैबिनेट में पास होगा, कैबिनेट में पास होगा तब गवर्नर साहब के पास जाएगा, जब गवर्नर साहब के पास जाएगा तब राष्ट्रपति जी के पास आएगा। पहले ही कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास चला गया, कैसे जाएगा? देश को गुमराह कर रहा है। हमारा संविधान कहता है राज्यपाल कानून नहीं बनाता है, कैबिनेट बनाता है। विशेष सत्र बुलाया जाता है, क्यों नहीं बुलाया गया अभी तक विशेष सत्र? सुमित जी। नेहा जी देखिए सारे चीजें हो जाती हैं, पर हमारे देश हम जो चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री आपातकाल आपातकाल मीटिंग क्यों नहीं बुला करके इसका कानून नया बनाया जा सकता है?
मुझे बताइए अरे क्यों कैबिनेट नहीं की बनाया बात- जा सकता है? क्यों नहीं सत्र बुला करके सारे विपक्षी दलों को बुला करके इसके ऊपर नया कानून बना करके उसे फांसी की सजाए, मौत ये की तो जाए? देखो, एक क्यों दूसरे नहीं के- कह एक सकते दूसरे हैं? के पाले क्यों में नहीं गेंद कह फेंकने सकते वाली हैं? बात होगी। चलिए हमने मान लिया सुमित ममता जी, दीदी से सुमित देरी जी, हुई, अभी आप पर कह रहे केंद्र हम सरकार करेंगे, क्यों हम चुप है? करेंगे, हम करेंगे, अभी आप कह रहे केंद्र सरकार करे। ये तो नहीं फिर तो वही बात होगी ना, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। अरे नेहा जी छोड़िए, ये भटकाने वाली बात है, गोदी मीडिया करती है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा जो काम है हम करेंगे और उस बेटी और बहन को अपने क्या काम कर रहे हैं सर? वही तो देश की जनता पूछ रही है कि 20 घंटे बाद FIR दर्ज होती है, आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं। हम सजाए मौत दिला करके मानेंगे। कैसे दिलाएंगे, कैसे सजाए मौत दिलाएंगे दिला करके बताइए ना, मानेगी। सड़कों पे उतर के दिलाएंगे? बिल्कुल, चाहे कैसे भी मिले, चाहे कैसे भी मिले। केंद्र सरकार अगर घूमी महंगी बन के काम करेगी तो हम उसे काम ऐसे नहीं करने देंगे। हर प्रदेश में आंदोलन होंगे पार्टी के। आप करिए, उत्तर प्रदेश में करिए। उत्तर प्रदेश में क्या बुलडोजर चलाने से, उसका घर गिराने से क्या सर, इतना संवेदनशील आरोपी को मामला सजा है, मिल लेकिन उस जाएगी? पर राजनीति करने से आप आरोपी को लोग सजा बाज मिल नहीं आ जाएगी। रहे। नेहा जी ये मुझे देश बात की बताइए, जनता क्या देख रही है उसका सर, घर गिराने से देख आरोपी को रही है सजा मिल देश की जाएगी? जनता। ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल बुलडोजर में हो आखिर जाएगी। क्या हो रहा है, इन्हीं के- ये देश की जनता नेहा देख जी, रही है। नेहा जी सुनिए, सुन इतने लीजिए, नेहा जी सुन संवेदनशील लीजिए। मुद्दे पर भी अगर आप लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे तो ये देश की जनता देख रही है सर, और वक्त आने पर इसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।